हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी रिश्तों में शक भाग 15। अभी तक हमने पढ़ा कि नैतिक भावना से साहिल और संजना के रिश्तों के बारे में जानने के लिए काठमांडू पहुंच जाता है और वहां जाकर भावना उसको एक ऐसी बात बताती है जिसको सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अब आगे। साहिल और मेरी शादी सिर्फ एक करार यानी एग्रीमेंट थी, भावना ने सहज भाव से कहना चालू किया। आप समझ रहे थे कि संजना की वजह से साहिल ने मुझसे तलाक लिया। अरे जब शादी ही नहीं हुई तो तलाक कैसा? भावना मुस्कुराते हुए बोली। मतलब अब नैतिक के चौंकने की बारी थी। मतलब साहिल ने मुझसे शादी सिर्फ मेरी मदद करने के लिए ही की थी। हम शादी के बंधन में बंधे जरूर थे, लेकिन कुछ महीनों के लिए, उस समय तक के लिए जो पहले से अनुबंधित था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नैतिक आश्चर्यचकित था। वो क्या सोच रहा था और यथार्थ क्या था? उसने अपनी पत्नी पर शक किया, वो भी उस बेफिजूल की बातों के लिए जो अस्तित्व में थी ही नहीं। नैतिक सोच रहा था। भावना जारी रही। अब आप पूरी बात समझ ले। असल में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम तीनों की मित्रता अनमोल थी। एक दूसरे के काम आना हम अपनी किस्मत समझते थे। हम तीनों में सिर्फ एक अच्छी समझ थी। प्यार व्यार का नामो निशान दूर दूर तक नहीं था। हाँ, मैं शुरुआत में साहिल पर फिसली जरूर थी, लेकिन उसकी नीयत समझते ही मैंने भी प्यार व्यार से किनारा कर लिया था। अब वो सिर्फ हमारा एक अच्छा गार्जियन था जो समय समय पर हमें सही राह दिखाता था और हम भी उसके लिए समर्पित थे। फिर एक दिन अचानक से मेरी नौकरी के लिए काठमांडू से कॉल आई। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मेरी खुशी कुछ ही देर में काफूर हो गई। जैसे ही मैंने उसकी टर्म और कंडीशंस पढ़ी तो पता लगा कि ये नौकरी सिर्फ और सिर्फ एक शादीशुदा महिला के लिए ही आरक्षित है। मुझे नौकरी हर हालत में चाहिए थी, क्योंकि उस वक्त मुझे नौकरी की आवश्यकता कुछ ज्यादा ही थी। मैंने अपनी परेशानी संजना और साहिल से साझा की। हम तीनों ने मिलकर ही एक प्लान बनाया कि क्यों ना दस्तावेजों पर मैं और साहिल पति पत्नी हो जाएं, ताकि मुझे नौकरी आसानी से मिल जाए और उसके बाद जैसे ही नौकरी मिल जाएगी हम दोनों तलाक ले लेंगे। कुछ हद तक ये बात हम तीनों भी पचा नहीं पा रहे थे, लेकिन चूंकि एक अच्छी नौकरी मेरे सामने थी और मेरी आवश्यकता भी उस समय उस नौकरी के अनुरूप ही थी, अतः एक सुदृढ़ मित्रता का उदाहरण देते हुए साहिल ने पेपरों पर ही मुझसे शादी कर ली। इसी दस्तावेज को मैंने यहाँ ऑफिस में सबमिट किया और मुझे नौकरी मिल गई। और ठीक 3 महीने के बाद ही हमारी आपसी सहमति के आधार पर साहिल ने मुझसे तलाक ले लिया। और सच बताऊं, सिर्फ एक समर्पित दोस्त ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि कोई भी बगैर शादी किए मात्र दस्तावेजों में शादीशुदा नहीं दिखना चाहता है। ये उसके आगे की आने वाली शादीशुदा जिंदगी पर बुरा प्रभाव भी डाल सकता है और साथ ही उसके करियर को भी अपने लपेटे में ले सकता है। लेकिन ये साहिल था जो दोस्ती के लिए ऐसा कर गया। ओह, नैतिक के मुंह से अनायास निकला। भावना जारी रही। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि साहिल एक बहुत ही मदद करने वाला इंसान है, एक बहुत ही प्यारा इंसान। दूसरों की मदद के लिए खड़ा रहने वाला साहिल उस समय अपनी दोस्त के लिए चट्टान की तरह खड़ा हो गया और उसने समय पर मेरी मदद की, जिसका परिणाम ही है कि आज मैं ऑफिस में एक अच्छे पद पर विराजमान हूँ। मेरे पास तो उससे शुक्रिया कहने तक के लिए शब्द नहीं है। अच्छा, तभी तुमने मुझे फौरन तवज्जो भी दी। नैतिक ने चुप्पी तोड़ी। हाँ, तभी मैंने जब तुम्हारा बायोडेटा पढ़ा, उसमें मैंने देखा कि तुम साहिल के शहर से हो, तो मेरी भावनाएं, साहिल के लिए मेरा सम्मान एक बार फिर से जाग गया और मैंने फौरन तुमसे मिलने में जल्दबाजी दिखा दी। और शायद उसका ही परिणाम भी है कि आज इस वक्त इतनी रात में तुम मेरे साथ मेरे घर पर अकेले मेहमान बने हुए हो। चलो, तुम्हारा धन्यवाद मुझसे अपने जीवन की महत्वपूर्ण बातों को साझा करने के लिए। अब मुझे चलना चाहिए, रात ज्यादा हो रही है, कहते हुए नैतिक कुर्सी से उठ गया। बस, मतलब निकला और चल दिए? भावना ने पीछे से चुटकी ली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। असल में आप एक लड़की हैं और इतनी रात तक मेरा यहाँ रहना शायद आप पर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है।
और अगर मैं इस प्रश्न को स्वीकार करने को राजी हूँ तो? इतना कहते ही भावना के चेहरे के भाव यकायक बदलने लगे। अब तक साहिल की महानता के किस्से गिनाने वाली भावना अचानक से नैतिक पर मेहरबान होने लगी। उसकी भाव भंगिमा अचानक से बदलने लगी। नैतिक ने भी शायद उसकी आंखों में आते तूफान को पहचान लिया था। नैतिक एक समझदार इंसान था। औरत के जज्बातों को समझना उसे बहुत अच्छी तरह से आता था। शायद वो जान चुका था भावना के दिलो दिमाग में उसके लिए कशिश सी पैदा हो चुकी है। अब उसकी आंखों के सामने संजना का चेहरा घूमने लगा, उस संजना का जो उसके लिए पूरी तरह समर्पित थी, जिसके भाव नैतिक के लिए बिल्कुल पाक थे। भावना उसे लगातार घूरे जा रही थी, इस तरह से जैसे एक भूखी शेरनी अपने शिकार को देखती है। उसकी सांसें और भी तेजी से चलने लगी थी। उसकी धड़कनें अब नैतिक को स्पष्ट सुनाई पड़ रही थी। नैतिक कुछ सोच पाता तभी भावना उसके नजदीक आ चुकी थी। क्या हुआ भावना, ये अचानक से तुम्हें क्या होने लगा? नैतिक ने भावना के दिल की मंशा को समझते हुए उससे कहा। नैतिक की बात को अनसुना करते हुए भावना अब उसके बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसने अपना हाथ नैतिक के कंधे पर रख दिया। उसके थिरकते होठ नैतिक से कुछ कहने को लालायित थे। आज की कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आगे क्या होगा इन दोनों के बीच वो हम जानेंगे कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल ढेर सारी कहानियां के साथ। थैंक यू।